उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदूषण नियंत्रण में सहायता करना है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कनक चौक पर आयोजित कार्यक्रम में ऑटोमेटेड पार्किंग और अन्य विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने रेस्क्यू और पुनर्वास वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन आपदा प्रबंधन और आपातकालीन स्थितियों में राहत कार्यों को तेज और प्रभावी बनाने में मदद करेगा, जो प्रदेश के आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने में सहायक होगी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ये कदम राज्य के आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से लोगों को कितना फायदा होगा और क्या प्रदूषण में कोई कमी आएगी? नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से प्रदेश में कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनकी संख्या बढ़ाई जाए। इलेक्ट्रिक वाहन तो लोग खरीद रहे हैं, लेकिन उनके जो चार्जिंग स्टेशन है उनकी बहुत ज्यादा कमी है। इसी को देखते हुए जो ये स्टेशन बनाए गए हैं, जो चार्जिंग स्टेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इनका उद्घाटन किया है और अब ये आम लोगों के लिए खुल चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चार्जिंग होगी, गाड़ियों को बहुत तेज चार्ज किया जाएगा। लंबी दूरी के लिए अगर कोई, उदाहरण के तौर पर अगर कोई दिल्ली से आता है और दिल्ली से उसे मसूरी जाना है, तो बीच में उसे यहाँ पर जो चार्जिंग स्टेशन है वो मिले, ताकि वो अपनी गाड़ी को फुल चार्ज कर सके कुछ ही घंटों में, और उसके बाद वो मसूरी या फिर अन्य जगह घूमने जाए। तो इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है। और एक बहुत अच्छी यहाँ पर कोशिश की गई है प्रदेश सरकार द्वारा, विभाग द्वारा बहुत अच्छी कोशिश की गई है, जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद योगेश। हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक और आर्य समाज के संत स्वामी श्रद्धानंद का आज 99वां बलिदान दिवस है। 99वें बलिदान दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल आदि कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बागपत के आर्य वीर व्यायाम प्रदर्शन, तलवार फारसा, लाठी भाला चलाने की कलाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानाचार्य आचार्य अरविंद कुमार शास्त्री, आचार्य धर्मवीर आर्य, कोषाध्यक्ष कपिल आर्य, अमरपाल आर्य मौजूद रहे। आपको बता दें कि हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक और आर्य समाज के संत स्वामी श्रद्धानंद का आज 99वां बलिदान दिवस है। 99वें बलिदान दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल आदि कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बागपत के आर्य वीर व्यायाम प्रदर्शन, तलवार फारसा, लाठी भाला चलाने की कलाओं को प्रदर्शित कर रहे थे। इस दौरान प्रधानाचार्य आर्य अरविंद कुमार शास्त्री, आचार्य धर्मवीर आर्य, कोषाध्यक्ष कपिल आर्य, अमरपाल आर्य मौजूद रहे। हरिद्वार नगर निगम सीट इस बार OBC महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, जिसके चलते भाजपा और कांग्रेस के ऑफिस में महिला उम्मीदवार टिकट की दावेदारी करने के लिए पहुंच रही हैं। देवपुरा स्थित कांग्रेस के ऑफिस में मेयर और पार्षदों के टिकट के दावेदारों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग अपने समर्थकों के साथ दमखम दिखाते हुए पार्टी से टिकट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में कांग्रेस नेता मनोज सैनी की पत्नी शालिनी सैनी ने भी आज कांग्रेस महानगर अध्यक्ष को अपना आवेदन सौंपकर टिकट की मांग की है। शालिनी सैनी का कहना है कि पार्टी अगर उन पर भरोसा जताती है तो वे पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। वहीं महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग का कहना है कि पार्टी जिताऊ और योग्य उम्मीदवार को ही निकाय चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाएगी। रुद्रपुर में भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने रुद्रपुर के वार्ड नंबर 16 केसरी विहार बाटा कॉलोनी में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। इस वहां के लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी। विकास शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार में विकास की गंगा चारों ओर से बह रही है और रुद्रपुर नगर की कमान भाजपा के हाथों में ही सुरक्षित है।
उन्होंने आगामी निकाय चुनाव में मेयर और पार्षद पद पर भाजपा प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने नगर निगम के पिछले कार्यकाल में रुद्रपुर को कई सौगातें दी थीं, जिनमें नजूल भूमि पर गरीब जनता को निःशुल्क मालिकाना हक की सौगात और वेडिंग जोन का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर जरूरतमंद का दर्द समझती है और सीएम धामी ने प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आर पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के ऐसे पहले नेता हैं जिन्हें 28 देश अब तक सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। उनके अलावा शायद ही कोई ऐसा नेता भविष्य में होगा जिसे इस तरह से लोकप्रियता मिलेगी। मुस्लिम कंट्री के द्वारा सम्मानित किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये समाज और विशेष की बात नहीं है, वो सर्व समाज के नेता है और उनकी लोकप्रियता हर समाज में है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री, उत्तराखंड सरकार और जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 7 दिवसीय विकास औद्योगिक पर्यटन किसान एवं सांस्कृतिक मेला 2024 में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने 9.57 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 2.58 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ में 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, ज्योतिर्मठ थराली और गैरसैंड में उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं। एलटी के 1500 पदों पर नियुक्ति होने जा रही है, जिसमें से 200 टीचर चमोली को दिए जाएंगे। लेक्चरर के 650 पदों पर भर्ती चल रही है, जिससे लेक्चरर की कमी भी पूरी हो जाएगी। स्वास्थ्य में जिले को एएनएम, फार्मासिस्ट, नर्सिंग अधिकारी और डॉक्टर पूरे दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक साल 200 डॉक्टर पीजी कर रहे हैं, तो जल्द डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। जल्द ही सिमली बेस अस्पताल को पूरा स्टाफ मिल जाएगा। वहीं जिला अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट की डिमांड पर उन्होंने 2 स्पेशलिस्ट देने की बात कही। आपको बता दें कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री, उत्तराखंड सरकार और जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 7 दिवसीय विकास औद्योगिक पर्यटन किसान एवं सांस्कृतिक मेला 2024 में प्रतिभाग किया। परिवहन विभाग द्वारा नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई। इस दौरान कई वाहनों के चालान किए गए और कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। राजेंद्र विटारिया के नेतृत्व में कैमल बैंक रोड, माल रोड और लाइब्रेरी क्षेत्र में वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है। भारी संख्या में पर्यटकों के मसूरी पहुंचने पर कई स्थानों पर जाम की स्थिति पैदा हो चुकी है। इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई। आरटीओ राजेंद्र विटारिया ने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जाती रही है। शहर के कई स्थानों पर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई है और कई लोगों के चालान भी काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। आपको बता दें कि नो पार्किंग जोन में खड़ी हुई गाड़ियों पर परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है। इस दौरान कई वाहनों के चालान किए गए हैं और कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। राजेंद्र विटारिया के नेतृत्व में कैमल रोड, बैक मॉल रोड और लाइब्रेरी क्षेत्र में वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि भारी संख्या में पर्यटकों के मसूरी पहुंचने पर कई स्थानों पर जाम की स्थिति पैदा हो रही थी।
इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। आरटीओ राजेंद्र विटारिया ने कहा कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। शहर के कई स्थानों पर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई है और कई लोगों के चालान भी काटे गए हैं। सरोवर नगरी नैनीताल से दूर मिनी स्टेडियम में कुमाऊं मंडल आयुक्त और सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने फरियादियों की तकलीफों को सुनकर तुरंत निपटारा करने के निर्देश संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को दिए हैं। उन्होंने जन सुनवाई में आने वाले फरियादियों से कहा कि सर्वप्रथम जिस विभाग से संबंधित समस्या है उस विभाग के अधिकारियों से मिले। अगर समस्या का समाधान न हो तो कमिश्नर की जन सुनवाई में आए। उन्होंने भूमि विवाद, रुपयों के लेन देन, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, बिजली लोड संबंधी अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। श्रीनगर शहर से सेठ उफाल्डा क्षेत्र को इस बार श्रीनगर निगम में शामिल किया गया है, लेकिन नगर निगम में शामिल होने के बाद भी इस क्षेत्र की जनता को वो सहूलियत मिल नहीं पाई है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। लिहाजा बरकरार जन समस्याओं पर अब स्थानीय जनता मुखर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री गणेश भट्ट के नेतृत्व में धरना देते हुए स्थानीय जनता ने कहा कि नगर निगम में शामिल होने से पहले उनके गांव को राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है, लेकिन जब से उनका क्षेत्र नगर निगम में शामिल हुआ है तब से क्षेत्र की समस्याओं पर निगम ने गौर नहीं फरमाया, जिससे खस्ताहाल सड़क, पेयजल आपूर्ति की समस्याओं और हाई टेंशन तारों के झूलने की समस्या से वो जूझ रहे हैं। स्थानीय जनता ने एक हफ्ते के भीतर जन समस्याओं पर ध्यान न देने और उग्र आंदोलन और नगर निगम चुनाव बहिष्कार का मन बना लिया है। दोन पुलिस के द्वारा शहर में लगातार ओवर स्पीडिंग और ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर कार्यवाही की जा रही है। खासकर ऐसे लोग जो शराब पीकर ड्राइविंग करते हैं या फिर नवयुवक जो वाहनों से ओवर स्पीडिंग करते हैं, उनको लेकर पुलिस विशेष कार्यवाही कर रही है। इसके साथ ही पुलिस चेकिंग के दौरान देर रात तक बेवजह घूमने वाले नवयुवकों से भी पूछताछ कर उनके परिजनों को सूचित कर हिदायत दे रही है, जिसको लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि बीते 1.5 माह से अब तक 2000 से अधिक चालान किए जा चुके हैं। साथ ही मुख्य थाना क्षेत्रों में, जिनमें डोईवाला, विकासनगर, सहसपुर और ऋषिकेश शामिल हैं, इनमें स्पीड गन भी दिखाई गई है, जिसके माध्यम से ओवर स्पीडिंग पर भी कार्यवाही की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी पुलिस का पूरा फोकस क्रिसमस, विंटर कार्निवल और न्यू ईयर को लेकर है, जिसको लेकर पुलिस बल तैनात करने के साथ ही अन्य तैयारियां भी की जा रही हैं। विकासनगर में कुछ बाइक सवारों ने पुलिसकर्मियों और उनके परिवार की पिटाई कर दी। दरअसल विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के भीमावाला इलाके में एक महिला पुलिसकर्मी समेत 3 पुलिसकर्मी परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। घटना तब हुई जब 2 बाइक सवारों ने उनकी कार को रफ ड्राइविंग करते हुए ओवरटेक किया। जब पुलिसकर्मियों ने इस बर्ताव पर टोका तो बाइक सवार गुस्से में आ गए और अपने अन्य साथियों को बुला लिया। इसके बाद सभी ने पुलिसकर्मियों और उनके परिवार पर हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने महिला पुलिसकर्मी समेत सभी को बेरहमी से पीटते हुए दिखाया जा रहा है। आरोपी ने पुलिसकर्मियों की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने विकासनगर कोतवाली पहुंचकर आप बीती सुनाई और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और धरपकड़ शुरू कर दी है। अब तक 2 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है और उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी की तलाश जारी है। क्रिसमस और नए साल के दौरान उत्तराखंड में ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश के साथ ही बर्फबारी का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून के पर्वतीय इलाकों समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावना है। हालांकि अन्य जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट के साथ ही पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण
24 दिसंबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के साथ ही 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बर्फबारी से सैलानी क्रिसमस और नए साल का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ ही कृषि और बागवानी के लिए भी यह बेहद फायदेमंद रहने वाली है। बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ने से लोगों को हिदायत बरतने की आवश्यकता है, खासकर बुजुर्ग और बच्चों को। वहीं मैदानी इलाकों में भी कोहरे के कारण वाहनों के आवागमन पर भी प्रभाव पड़ने के आसार हैं। खबर चमोली जिले की है, जहां इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की जिला स्तरीय प्रोजेक्ट व प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गौचर में किया गया। प्रतियोगिता में जनपद चमोली के सभी विकास खंड से 149 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जनपद से 8 बच्चों का चयन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली द्वारा किया गया। प्राचार्य डाइट मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली ने सभी प्रतिभागियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग के लिए बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बच्चों को वैज्ञानिकता के आधार पर समस्याओं के समाधान के लिए सोच रखनी चाहिए। जिला समन्वय गंभीर सिंह असवाल ने बताया कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना भारत सरकार विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग की महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें पूरे देश के सभी विद्यालयों के कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के 14 वर्ष के बच्चों के नवचारी आइडिया इंस्पायर पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।